हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ये पिक जो आपको दिखा रहा हूं आप शुरू में ही देख लीजिए। 1, 2 और 3, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पहला एंकर है 3D में, 3D एंकर पेश किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये चीन द्वारा। ये हैं गोविंद राजलू चिंताला जी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और एक कौन है? FLO, फिक्की के जो महिला संगठन है उनकी अध्यक्ष है। लेकिन फिक्की का जो हेड है ये महिला संगठन की अध्यक्ष है। और ये जो मेन प्रेसिडेंट है वह है संगीता रेड्डी जी। तो हम आगे सारा क्वेश्चन करेंगे। ये तीन को आप ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने ऊपर पिक डाले हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हाल ही में किस देश द्वारा पहला 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है? देखिए ये चीन द्वारा किया गया है। अब चीन के बारे में जान लीजिए। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग। वहां की मुद्रा क्या है? युआन। इतना भी ध्यान में रखिए। अभी बहुत इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही ज्यादा टसल चल रहा है। चाइना का अमेरिका के साथ भी टसल चल रहा है। ये सारे डिटेल के बारे में एक पार्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। चाइना अमेरिका को लेकर, चाइना भारत को लेकर, चाइना अमेरिका के कारण भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या चाइना और भारत के बीच जो लद्दाख में जो टसल चल रहा है उसमें किस तरह से भारत का एक्शन, भारत द्वारा कौन सा एक्शन लिया जा रहा है और किस तरह से कूटनीतिक रूप से बात चल रही है, सारे बात करेंगे एक अलग से वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आपदा से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए, देखिए सारा आपको देखना है, GST पर आपदा उपकर लगाया जा रहा है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए अनुच्छेद 279A(4) में। देखिए जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल का है 279 के तहत गठन। अब इसमें एक सब पार्ट जोड़ा गया। इसमें कभी भी कोई आपदा आएगा इस तरह का आपदा उपकर लगाने की बात कही गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लिया, भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान कौन रखता है? चीन रखता है। चीन के बारे में मैंने बता दिया है सारा। आज भारत एक तरह से देखिए कि इतना जो उनको रिक्वायरमेंट था, आज भारत बहुत ही तेजी से विनिर्माण के क्षेत्र की ओर इसमें बढ़ा और ये आज आत्मनिर्भर है PPE किट के मामले में। आज भारत विश्व के अन्य देशों को भी PPE किट मुहैया करवा रहा है। विश्व टर्टल दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 मई को मनाया जाता है। इसे ध्यान रख लीजिए। हाल ही में भारतीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित हुनर हाट फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ये कब से स्टार्ट होगा? सितंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है। अब इसका विषय क्या है, जो थीम है इसका क्या है? देखिए इसका है लोकल टू ग्लोबल। अब लोकल टू ग्लोबल क्यों? हाल ही में जब 20 लाख करोड़ पैकेज का जब चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, उसी समय आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी। तो इस समय देख लीजिए, जो हुनर हाट होता है, जो गांव के शिल्पकार होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट से निर्मित चीजों को बनाते हैं, उनके बारे में वो लोग आके हुनर हाट में अपना उत्पादन को बेचते हैं। देखिए और भी हुनर हाट में सबसे अच्छा इस बार क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से कई सारे चीजों को, हुनर हाट की वस्तुओं को ऑनलाइन भी सेल किया जाएगा। और हुनर हाट से जुड़ने के लिए जो शिल्पकार हैं, अगर उनको कोई शिल्पकार हो चाहे दस्तकार हो, इस तरह के जो लोग हैं, अगर वो रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, तो गवर्नमेंट का एक जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो एक चीज देख ले, जो मंत्रालय है इनका मंत्री कौन है? तो इनका मुख्तार अब्बास नकवी इनके मंत्री हैं। और भी इसके बारे में बता दूं तो कौन कौन जगहों पे हो जाएगा, तो विश्व भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाएगा। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, भोपाल, जयपुर, पुदुचेरी, देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। और
एक चीज और इसमें ध्यान रखा जाएगा, जो लॉकडाउन के पीरियड में, जो लॉकडाउन चल रहा है उस पीरियड में इसको क्यों लाया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन की वजह से कई दस्तकार और शिल्पकार हैं जो अपने पास बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बना रखे हैं। इससे क्या होगा, अगर मार्केट में चीजें आती है तो इनका सेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी, और जब सेल की संभावनाएं बढ़ेंगी तो इन लोगों के पास, जो दस्तकार शिल्पकार, इन लोगों का खरीद सकने की शक्ति बढ़ेगी, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ऐसे उन लोगों के हाथ में एक रोजगार भी मुहैया हाथ में आएगा। और दूसरा कारण ये है कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए वहां एक पवेलियन होगा, उसका नाम होगा जान भी जहान भी। क्या पवेलियन का नाम होगा? ये जो पवेलियन होगा, जान भी पवेलियन एक होगा, इसका नाम होगा जान भी जहान भी। ये प्रधानमंत्री भी अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो क्या कहा है, एक जो स्लोगन लिया गया है इसमें, से नो टू पैनिक, से नो टू पैनिक, यस टू प्रिकॉशन। तो इस तरह का पवेलियन होगा, और जहां इस चीज के बारे में अवेयरनेस भी फैलाया जाएगा कि देखिए आप लोग मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का अच्छे से प्रयोग करें। इस सारे चीजों को ध्यान में वहां रखा जाएगा। इसलिए हुनर हाट हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा शुरुआत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यपालिका परिषद जो है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 1 ईयर का, इनका जो होता है वो 1 ईयर होगा, लेकिन सदस्यों का जो होगा वो 3 ईयर का होगा, और टोटल 34 सदस्य हैं। आप देखेंगे कि अब ये किनका स्थान लीजिए, तो एक जापान के जो अध्यक्ष बने हैं, तो जापान के एक व्यक्ति है हिरोकी नोकाटनी। हिरोकी नोकाटनी, इनकी जगह पर हर्षवर्धन जी आए। आप कितना ध्यान रखना। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया? मैंने ऊपर ही बताया है, गोविंद राजलू चिंताला जी। अब नाबार्ड के बारे में क्या जानना है आपको? नाबार्ड के बारे में जानने के लिए इसका स्थापना कब हुआ है? इसका जुलाई 1982 में हुआ था। जुलाई 1982 में इसका गठन हुआ था। बस इतना ही जानना। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको इतना ध्यान में रखना है आपको। और अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने सीनेट मतलब संसद होता है, देखिए, चीनी कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज से बाहर रखने का निर्णय लिया है। देखिए, इसका जो हर संसद है, संसद के ऊपरी सदन होता है, एक निचली सदन होता है। ऊपरी सदन होता है, निचली सदन होता है। इससे यह बिल पारित हो चुका है। अभी निचला सदन से पारित होना है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इसमें जो चीनी कंपनियों हैं उनको अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस बिल में प्रावधान है कि अगर ऐसा अमेरिकी सरकार को लगेगा कि यहाँ की कंपनियां जो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में है वो विदेशी, यानी अगर आप अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में है तो कोई विदेशी देश के दबाव में कोई काम ना करे, अगर ऐसा पाया गया तो उनको स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया। और आपको पता है कि कई तरह से व्यापार जो पहले से चीन के साथ चल रहा है, तो इस संभावना को आप देखते हैं। आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हर बार क्वेश्चन आया है कई बार कि किस पार्टी से है, तो रिपब्लिकन पार्टी से है। सबसे जो मजेदार बात है इसमें, ये जो बिल पेश किया गया है, ये दोनों पार्टी, वहां एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन, ये दोनों के एक संसद है। तो इस तरह से इसकी संभावनाएं बढ़ जा रही है कि बिल संसद से पारित हो जाएगा, सीनेट से पारित हो जाएगा। एक नया ऐप लॉन्च किया गया है ऑर्डर मी, एक ई कॉमर्स ऐप है। ये कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? पतंजलि द्वारा लॉन्च किया गया। पतंजलि आपको पता है बाबा रामदेव द्वारा गठित है।
कार्यस्थल के डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट परीक्षण शुरू करने वाला कौन सा देश है? एस्टोनिया। अब एस्टोनिया के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता होगा कि हाल ही में हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में ट्रैवल बबल के बारे में। ट्रैवल बबल में भी ये देश शामिल है। जो बाल्टिक कंट्री है उसका एक भाग है, बाल्टिक देशों का एक भाग है। ट्रैवल बबल में क्या था? इन तीनों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये तीनों देशों की जो जनता है वो एक दूसरे देशों में बिना किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। वहां उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा कोरोना कोविड-19 की वजह से। लेकिन जो बाहर से जो लोग आएंगे उनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में। इस चीज का ध्यान रखा गया। तात्पर्य यह है कि जो बाल्टिक कंट्री के लोग हैं उसमें उनको क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा, वो फ्री मूव कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो ऐसा इम्यूनिटी पासपोर्ट जो परीक्षण शुरू किया है वो एस्टोनिया ने किया। एस्टोनिया का राजधानी क्या है? टालिन। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन, मैंने ऊपर ही बताया था, ये जाह्नवी फूकन है। ये जो दिख रहा है फिगर, जाह्नवी फूकन है। और संगीता रेड्डी जो है वो फिक्की का ओवरऑल फिक्की का जो है हेड संगीता रेड्डी है। लेकिन जो महिला संगठन है उनकी अध्यक्ष कौन है? जाह्नवी फूकन। और इस चीज को ध्यान रखने, फिक्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म होता है फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है इसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 1927 में स्थापना हुआ था। देखिए, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास द्वारा मिलकर इसका गठन किया गया था। गांधी जी के कहने पर इस चीज को गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ? दिल्ली में। संगीता रेड्डी वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा मणिपुर में एक एनजीओ है या ऑल, उसके द्वारा एक पहल शुरू किया गया था। उसको विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया। उस पहल का नाम क्या था? खुडॉल नाम का पहल था। देखिए, अब इसके बारे में बहुत ही जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो काम करता है, अब ये जो हुनर है, ये जो संगठन है या ऑल, ये काम करता है किस लिए? जैसे कोविड-19 की वजह से कई मजदूर, LGBTQ के लोग, कई बच्चे, महिलाओं को ये हेल्प करते हैं। इस वजह से इनको बहुत ही ज्यादा नाम हुआ है। और देखिए, आप देख ही रहे हैं कि विश्व के 10 शीर्ष पहल में अगर शामिल किया गया है तो किस तरह का कार्य किया होगा। ये पिक मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसा या ऑल जो संगठन है, इनके द्वारा एक गठन किया गया था ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम है। देश का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम है, इसलिए भी इसका नाम आता है। देखिए, आप यहां लिखा हुआ LGBTQ स्पोर्ट्स मीट। देखिए, तात्पर्य है कि इसको याद रखने का मतलब यहाँ यही है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अगर 10 पहलों में शामिल किया गया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। और मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, अभी जो आया है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति दर्ज की है? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का है। अब ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है, एक मोनाश यूनिवर्सिटी नाम है इसका। क्या नाम है? मोनाश विश्वविद्यालय। ये उसका एक फिगर है। अब देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड यहां दर्ज किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में एक प्रस्ताव लाया था WHO में। तो इस तरह से चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का कुछ टक्कर देखने को मिल रहा है हमें। किस राज्य ने कोविड-19 से उपजे मानसिक तनाव को कम करने के लिए
एक पहल की शुरुआत की है, वो है कोविड-19 का बीट द स्ट्रेस। अब बीट द स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पर सिर्फ यही मकसद है कि लॉकडाउन की वजह से अगर लोगों में जो मानसिक तनाव बढ़ा है उसे कम करने के लिए क्या किया जाए। देखिए अब इसको कम करने के लिए क्या किया गया है कि डेली 9 बजे डीडी कासिर एक न्यूज चैनल 9 PM, यहाँ पर क्या होगा कि जो डॉक्टर एक्सपर्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, इस सारे से सवाल पूछा जाएगा और कुछ समस्याएं जो आएगी उसके बारे में समाधान बताया जाएगा। इस तरह से कोशिश किया जाएगा कि लोगों में ज़्यादा कोई स्ट्रेस ना हो और अच्छे से अपने घर में रहें। लॉकडाउन की वजह से लोग घर में रहते रहते कई सारा चीज़ आप लोगों को देखने में मिला होगा न्यूज में। ये घर में कई जगह तो घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, तो किस तरह के आपको देखना पड़ रहा है। तो ये डीडी कासिर शुरू करने का मेन मकसद यही था कि लोगों में अगर कोई स्ट्रेस बन रहा है तो उसको किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए एक पहल शुरू किया गया है। किस संस्था ने, किस वैश्विक संस्था की नई मुख्य अर्थशास्त्री एवं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है कार्मेन रेनहार्ट को। यह वर्ल्ड बैंक का किया गया है। अब इतना जान लीजिए। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या जाना आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। अरे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है कार्मेन रेनहार्ट, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इनका जो जन्म हुआ था हवाना में हुआ था। हवाना कहाँ है, क्यूबा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टी एडरिज जो हाल ही में खेल से संन्यास ले लिए, खेल से संन्यास की घोषणा की थी, ये किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। देखिए इनका पिक है। अब इनके बारे में जो जानना है वो जान लीजिए। ये कहाँ से है, स्पेन से। ये अपने करियर में लगभग 172 गोल किए। और मैड्रिड का PM कौन है, मैड्रिड का PM है पेड्रो सैंचेज। आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में बेड टाइम रिमाइंडर नामक फीचर ऐड किया है अपनी सेवा में। ये यूट्यूब द्वारा किया गया है। देखिए क्या है, अगर रात में आपको एक बेड टाइम का टाइम से सेव कर दीजिए अपने फोन में। एक जब आप जो टाइम आप सेव कर रहे हैं उसके बाद जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है वो अपने आप ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगा। इस तरह से आपको ये हेल्प कर रहा है। कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध किया है या संबंध किया है? ये फ्लिपकार्ट ने किया है। आज के लिए इतना ही था। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।